कल आपने देखा था कि किस तरीके से रिप्ड जीन्स का जो हैशटैग था वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि तीरथ सिंह रावत ने एक वर्कशॉप के दौरान ये कहा कि जो महिलाएं फटी जीन्स या रिप्ड जीन्स पहनती हैं वो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती, अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकती, यानी कि कुल मिला के ऐसी महिलाओं में संस्कार नहीं नजर आते। अब इतनी किरकिरी होने के बाद आज तीरथ सिंह रावत ने कहा कि ये टिप्पणी जो उन्होंने की थी वो टिप्पणी भारत के संस्कृति को ध्यान में रखते हुए की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी इस टिप्पणी से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो क्षमा मांगते हैं, और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके इस बयान से आहत हुआ है तो वो अपोलोजाइज करते हैं, माफी मांगते हैं। लेकिन साथ में उनकी पत्नी ने भी बयान दिया है, रश्मि त्यागी ने, और उन्होंने कहा है कि उनके पति के इस स्टेटमेंट को ज्यादा तिल का ताड़ बनाया गया और पूरे जो स्पीच थी उसको न दिखाकर टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने खाली उस पोर्शन को दिखाया जिसमें कि वो बात पूरे जो एक कंप्लीट परिप्रेक्ष्य में वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से भारत में योगा को बढ़ावा दिया जाए और वेस्टर्न कल्चर को ना अपना जाए। तो इस तरीके का क्लैरिफिकेशन रश्मि त्यागी जो कि तीरथ सिंह रावत की पत्नी है उन्होंने दिया है। बहरहाल तीरथ सिंह रावत की बदनामी इससे बहुत हुई है और अब उन्होंने माफी तो मांग ली है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले दिनों में वो इस तरीके के इनसेंसिटिव बयान न दें। और जहां तक, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हर व्यक्ति को आजादी है, वो जिस तरीके के कपड़े चाहे वो पहन सकता है, लेकिन एक जो मेल माइंडसेट है, क्या उस मेल माइंडसेट को क्या सबक मिलेगा कि जो पहनने की आजादी, खाने की आजादी पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, और एक जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है आज उसके लिए भी ये बहुत बड़ा सबक है जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत की बदनामी हुई है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं वो कुछ भी कह देते हैं महिलाओं के बारे में और बिना सोचे समझे, क्यों? क्योंकि उनका एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है। तो आज तीरथ सिंह रावत ने तो माफी मांग ली है, लेकिन क्या ऐसी मानसिकता पर अंकुश लग पाएगा, ये देखने वाली बात है। इस पर भी आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। जिस तरीके से एक बर्फ पड़ गई थी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में, तो ऐसा लग रहा है कि वो बर्फ अब पिघलना शुरू कर चुकी है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 70 सालों में कई बार ऐसा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब हुए हैं, फिर सुधरे हैं, लेकिन ये रिश्ते भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ज्यादा ही खराब हो गए जब कश्मीर से धारा 370 को विड्रॉ किया गया और उसके बाद पुलवामा का जब अटैक हुआ, उसके बाद जो बर्फ पड़ी, उसके बाद दोनों देशों के बीच जो रिश्ते में खटास थी, जो कड़वाहट थी, वो काफी बढ़ गई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और जो आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा, उन्होंने अच्छे संबंध की हिमायत की है। और बाजवा ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि जो पुरानी बातें हैं दोनों देशों के बीच उसको दफन करना चाहिए और आगे रिश्ते को बढ़ाने की सोचना चाहिए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इमरान खान ने इससे पहले कहा था कि बेहतर संबंध बनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसमें पहल भारत को करनी होगी। अब बाजवा का जो ये बयान एक कार्यक्रम के दौरान आया है, ये इसलिए जरूरी है और इसलिए काफी अहमियत वाला बयान है क्योंकि बाजवा इमरान खान के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके कॉन्फिडेंट हैं और उनका ये बयान एक ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। लेकिन बर्फ पिघलती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हमने अभी हाल में देखा था कि किस तरीके से बाजवा ने पिछले महीने भी शांति बहाली की बात कही थी और रिश्ते बढ़ाने को लेकर आगे बात कही थी। फिर भारत ने इमरान खान के जो स्पेशल एयरक्राफ्ट को इंडियन एयर स्पेस में आने की अनुमति दी थी, तो वो एक बात थी। किस तरीके से जो सीज फायर वायलेशंस थे उसके जो इंसिडेंट्स हैं उसमें काफी कमी आई है और भारत ने पाकिस्तान को करीब 4.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोजेस भी दिए थे। तो हालांकि ये एक वैश्विक स्तर पर ये अग्रीमेंट था, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मदद थी। उधर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह यूट्यूब जनरेशन जो भारत और पाकिस्तान की है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत करीबी मानी जाती है क्योंकि जिस तरीके से वहां पर दोनों देशों के बीच की जो व्यूअरशिप है वो देखा गया है कि काफी बढ़ गई है। पिछले महीने भी हमने देखा था कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल और वो अपने पाकिस्तानी समकक्ष मोहित यूसुफ के बीच उनकी एक लंबी बातचीत हुई थी और उस समय से ये अटकलें लग रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने की बातें कही जा रही हैं। और
हमें ये भी बताना चाहिए कि जो घुड़सवारी की एक टीम आई है 5 प्लेयर्स की, पाकिस्तान की टीम जो भारत आई है, उसको लेकर भी जो बयान जारी कर रहे हैं प्लेयर्स, उन्होंने कहा है कि उनको एक घर जैसा माहौल मिल रहा है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की बात सामने आ रही है। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि दोनों देशों के बीच जो गले की फांस है वो है कश्मीर का मुद्दा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर के मुद्दे को दोनों देश कैसे सुलझाएंगे, क्या उस पर कंसेंसस बनेगा? क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने उनसे कहा है कि वो मध्यस्थता अमेरिका करे दोनों देशों के बीच कश्मीर के मुद्दे पर, लेकिन इस बयान का भारत ने पहले खंडन किया था। तो अब देखना ये होगा कि क्या जो बाइडेन दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर क्या मध्यस्थता करेंगे, जिस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था, और क्या भारत इस चीज के लिए तैयार होगा? क्योंकि भारत बार बार ये कहता है कि भारत और पाकिस्तान और खासकर जो कश्मीर का मुद्दा है वो एक द्विपक्षीय मुद्दा है और वो दोनों देशों के बीच सुलझाया जाएगा। तो दोनों देशों के बीच जो गले की फांस, जैसा मैंने कहा, वो है कश्मीर का मुद्दा। तो कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देश आपस में टेबल पर बैठकर कैसे चर्चा करेंगे, किन बिंदुओं पर वो जो बातचीत है वो आधारित होगी, वो उस पर अभी भी बड़े सवाल बने हुए हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छा माहौल दोनों देशों के बीच जरूर बन रहा है धीरे धीरे करके, एक बातचीत के जरिए, खेल के जरिए। तो एक सामाजिक वातावरण बन रहा है जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि ये जो बातचीत का सिलसिला है उस पर ब्रेक लग जाता है अगर कोई आतंकवादी घटना हो जाती है, या फिर कश्मीर के मुद्दे को लेकर अगर आर्मी चीफ के तरफ से कोई अनाप शनाप बयान आता है, तो इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल बर्फ पिघलने की खबर से एक पॉजिटिव माहौल जरूर बना है, लेकिन बड़ा सवाल कश्मीर पर है कि उस चीज को लेकर दोनों देशों में समन्वय कैसे बनेगा। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।